जिस बात का डर था वही हुआ, है ना, और यही होता रहेगा इस इंडिया के अंदर, यही होना और कुछ नहीं हो सकता। दिख रहा साफ साफ सबको। भाई साहब बच्चे का मजाक बना रखा पूरी तरीके से, कुछ नहीं है। सरकार की नजरों में, गवर्नमेंट की नजरों में, जितने भी आरआरबी बोर्ड है, जितने भी एग्जाम की बोर्ड है, सबकी नजरों में बच्चे कोई वैल्यू नहीं है। सरकारों का मतलब होता सिर्फ अपनी वोट से, है ना, बाकी किसी को कोई मतलब नहीं बनता। बच्चा उम्र में बढ़ता जा रहा है, बच्चे की उम्र निकलती जा रही है, बच्चा इंतजार कर रहा है। फरवरी में फॉर्म भरे गए थे, आज सितंबर शुरू हो चुका है, लेकिन कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि बच्चे के साथ क्या हो रहा है, बच्चा किस मानसिक तनाव से गुजर रहा है, इस सब चीजों से किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। देखो, आरआरबी ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग, बहुत ही उम्मीद लेकर तैयारी कर रहे थे कि ग्रुप डी की वैकेंसी आ गई है, अब एग्जाम हो जाएगा, जल्दी एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम हो जाएगा तो नौकरी मिल जाएगी, नौकरी मिल जाएगी तो शायद अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को मैं सुधार सकूंगा। लेकिन नहीं जी, कुछ नहीं होना इन सब चीजों का। मजाक से बना रखा पूरी तरीके से। बच्चा किन किन परिस्थितियों में कैसे कैसे तैयारी कर रहा है, बच्चा कैसे कैसे पढ़ाई कर रहा है, किस तरीके से अपना जीवन काट रहा है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बस सरकारों की अपनी सरकार बनी रहे, बस यही चलता रहेगा और कुछ नहीं होना इसमें। ग्रुप डी की आज सुनवाई होनी थी, कैट ने अच्छा मजाक बना रखा है, इसने कैट ने अच्छा मजाक बना रखा है। आज सुनवाई होनी थी, भाई साहब गायब है, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पिछले 4 5 6 महीने घुमाया हाई कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने फिर से मुद्दा पटक दिया कैट के पास, अब कैट गायब है ना, पूरी तरीके से मजाक बना रखा भाई साहब। नेक्स्ट डेट पता आपको कितनी लगी? अब नेक्स्ट डेट इतनी लंबी बनाई है, इतनी लंबी लगाई है कि जिसकी उम्मीद नहीं की थी। हम सोच रहे थे आज 1 सितंबर है, कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आएगा। पहले 18 अगस्त को सुनवाई होने वाली थी, 18 अगस्त को भाई साहब नहीं हो पाई सुनवाई, डेट लगी 22 अगस्त, 22 अगस्त की सुनवाई नहीं हो पाई। 22 के बाद डेट लगी थी 1 सितंबर यानी कि आज भी भाई साहब कुछ नहीं हो पाया। और उम्मीद ये थी कि शायद कल को या परसों को सुनवाई हो जाएगी, हो सकता है किसी वजह से कोई दिक्कत बन गई हो इसके साथ, आज प्रेजेंट नहीं हो पाए, चलो कोई बात नहीं है, जब इतने दिन इंतजार किया तो थोड़ा सा इंतजार और सही। बट ना, अगली डेट उम्मीद नहीं कर सकते आप कब की लगी है, 30 अक्टूबर की लगी है, आसपास नहीं है, 30 अक्टूबर है भाई, 30 अक्टूबर की लगी है 2025, 30 अक्टूबर 2025 को नेक्स्ट डेट लगी है। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेता है कि इस दिन भी सुनवाई हो पाएगी? है कोई जवाब देने वाला? किससे किससे उम्मीद रखें, क्या उम्मीद रखें, क्या होगा? कोई नहीं, कुछ नहीं भाई साहब, इन्हें सिर्फ अपनी मतलब से, अपनी सरकारों से मतलब है, अपने नौकरी चल रही है उससे मतलब है। एसएससी जीडी का देख लो, एसएससी का देख लो, एसएससी को ये पता नहीं है मुझे किससे एग्जाम कराना, किससे नहीं कराना। यूपी पुलिस में कांस्टेबल की वैकेंसी कब आएगी कुछ नहीं पता, बार बार नोटिफिकेशन आने की बात आती है, अखबारों में इंफॉर्मेशन आती है निकल के वैकेंसी आने वाली है, लेकिन वैकेंसी हवा में गायब हो जाती है। किसी भी डिपार्टमेंट में कोई वैकेंसी नहीं आ रही है। दिल्ली पुलिस का कोई पता नहीं है, यूपी पुलिस का कोई पता नहीं है। हाई स्कूल पास बच्चा, इंटर पास बच्चा करे तो क्या करे? कुछ नहीं कर सकता ना। बहुत सारी चीजें हैं, बट क्या कहूं मैं, इस उम्मीद में मैंने शुरुआत की थी ये चैनल पर ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज की। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हम, कुछ क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे हैं वो लगाते। उम्मीद ये थी कि जल्दी से जल्दी अब एग्जाम शुरू हो जाएगा। ग्रुप डी के एनटीपीसी के एग्जाम चल ही रहे हैं, जिस तरीके से एग्जाम ले रहा है कुछ ना कुछ डिसीजन निकल के आएगा, जल्दी जल्दी एग्जाम हो जाएगा। लेकिन नहीं जी, इन्हें तो मानसिक प्रताड़ना देनी है। जब तक पूरी तरीके से बच्चा परेशान ना हो जाए, जब तक उसका दिमाग पूरी तरीके से खराब ना हो जाए, तब तक ये कुछ नहीं कर सकते। इनका मकसद सिर्फ इतना है कि नौकरी तो किसी को देनी नहीं है, कोई भर्ती कोर्ट में अटक जाए तो उसे अटकाए रखो, 2 साल 4 साल 5 साल जितना ज्यादा ज्यादा अटक सकते हैं इतने ज्यादा अटकाए रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें किसके जीवन में क्या चल रहा, कौन अपना जिंदगी कैसे काट रहा, किसके साथ क्या सीन चल रहा। अरे भाई साहब, अगर आपको नौकरी नहीं देनी साफ साफ मना कर दो, आप ये कह दो हमें भर्ती पूरी नहीं करनी, तो कम से कम आदमी इस चक्कर से तो हट जाए। ये तो छोड़ दे, अपना भूत तो दिमाग से निकाल दे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, चाहे कुछ भी करे। आजकल तो आपको पता सबने कहता रखा, मोदी जी भी कहते हैं भैया अपना काम करो, समोसे बेच लो, टिक्की बेच लो, पकौड़ी बना लो, कुछ भी कर लो, चाय बेच लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कम से कम तुम नौकरी मत निकालो। साफ साफ मना कर दो कि भाई हम नौकरी नहीं देने वाले आपको। लेकिन आपको क्या करना, आपको तो 1.25 करोड़ बच्चों को फॉर्म भरवाना है, उनसे फीस इकट्ठी करनी है, अपनी तैयारी करनी है, अपने मौज काटनी है ना। सारा का सारा पैसा आ गया, यूज करो, अब बाहर में जाए बच्चा, बाहर में जाए उसकी जिंदगी, है ना।
चलो ठीक है, देखो नेक्स्ट डेट लगी है 30 अक्टूबर की। कुछ नहीं कह सकते 30 अक्टूबर को कुछ होगा या नहीं होगा, लेकिन बस इतना ही कर सकते हैं कि जब फॉर्म भर दिया है, उम्मीद हम लिए बैठे कि शायद जॉब मिल जाएगी, शायद एग्जाम हो जाएगा। तो भाई जब इतने दिन से इंतजार किया है, इतने दिन से तैयारी कर रहे हैं, तो तैयारी करते रहो। कोई भी बात हो, कोई बात नहीं है, तैयारी अपनी लगातार जारी रखो, ठीक है। किसी भी तैयारी को बीच में ना छोड़ना। अब ये मत सोचना कि 30 अक्टूबर नेक्स्ट डेट लगी है, उसके बाद क्या होगा। भाई जो होगा देखा जाएगा, अपना काम सिर्फ इतना है, फॉर्म भर दिया है, वैकेंसी निकली हुई थी, अपना काम पढ़ाई करने का, पढ़ाई करते रहेंगे, बाकी जो होगा देखा जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे बाद में, बहुत मूड खराब है।